शॉन ने उस गिरे हुए पेड़ के पास जाकर कूड़ा डाल दिया, लेकिन तभी शॉन को वहाँ कुछ हलचल महसूस हुई। शॉन को ऐसे लगा जैसे उसके साथ वहाँ कोई और भी मौजूद है, लेकिन दिखाई तो कोई भी नहीं दे रहा। शॉन को लगा कहीं कोई जानवर तो आसपास नहीं है। शॉन ने जल्दी से टॉर्च निकाली और आगे बढ़कर देखने लगा, लेकिन चारों तरफ देखने के बाद भी शॉन को कोई जानवर दिखाई नहीं दिया। लेकिन फिर वो आवाज़ कैसी थी? शॉन ये सब सोच ही रहा था कि तभी किसी चीज़ की आवाज़ ने शॉन को डरा दिया। शॉन ने जब पलट कर देखा तो उसका स्कूटर गिरा हुआ था। किसी ने उसका स्कूटर गिरा दिया था। शॉन स्कूटर के पास जाकर बोला, कौन है यहाँ? किसने मेरा स्कूटर गिराया है? तुम जो भी हो, मैं तुम्हारी इन छोटी मोटी हरकतों से डरने वाला नहीं हूँ। लेकिन शॉन को जब इन सवालों का कोई जवाब नहीं मिला तो शॉन ने वहाँ से निकलना ही बेहतर समझा। शॉन अब इस जंगल के रास्ते अपने घर नहीं जाना चाहता। वो रोड से होते हुए घर जाएगा। लेकिन अब एक नई मुसीबत आ गई है। ये स्कूटर अब स्टार्ट नहीं हो रहा। गुल्ली का ये स्कूटर काफ़ी पुराना हो गया है। गुल्ली को अब इसे बेच देना चाहिए। शॉन की लाख कोशिशों के बाद भी जब स्कूटर स्टार्ट नहीं हुआ तो शॉन ने उसे खड़ा करना ही बेहतर समझा। लगता है आज की रात शॉन को इसी जंगल में गुजारनी पड़ेगी। इस जंगल में बहुत अंधेरा है और पॉटी बॉय शॉन बिल्कुल अकेला है। शॉन को अब डर लगने लगा है। बारिश काफ़ी तेज़ है और शॉन काफ़ी देर से भीग रहा है। उसे अपना सर छुपाने के लिए कोई जगह ढूंढनी होगी, वरना शॉन बीमार पड़ सकता है। इसलिए वो जंगल की तरफ आगे बढ़ने लगा। शॉन जिधर भी टॉर्च मारकर देखता, बस उसे छोटे बड़े पेड़ दिखाई दे रहे थे। बारिश में पेड़ के नीचे खड़े होना खतरे से खाली नहीं है। शॉन को कोई और जगह ढूंढनी होगी। शॉन को हर वक्त ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो इस जंगल में अकेला नहीं है, उसके साथ कोई और भी है। जंगल की खौफनाक आवाज़ें शॉन को और ज़्यादा डरा रही थी। कुछ दूर चलने के बाद आखिर शॉन को वो पुराना चर्च मिल गया जिसके बारे में गुल्ली ने शॉन को बताया था। शॉन अंदर जाकर उस चर्च को देखने लगा। उस चर्च को देखकर ही ऐसा लग रहा था कि वो कोई नॉर्मल चर्च नहीं है। उसके चारों तरफ कब्रें बनी हुई थी, या यूँ कहे कि कब्रिस्तान के बीच में एक छोटा सा चर्च बना हुआ था। पूरे जंगल में बस यही एक ऐसी जगह थी जहाँ शॉन भीगे बिना पूरी रात गुजार सकता था। शॉन अंदर जाकर चर्च को देखना चाहता था, लेकिन चर्च के दरवाजे इस तरह बंद किए गए थे कि कोई अंदर ना जा सके। शॉन आसपास की जगह और कब्रों को टॉर्च मारकर देखने लगा कि इस जगह रात गुजारना ठीक रहेगा या नहीं। और फिर तभी शॉन को गुल्ली और गुल्ली की सारी बातें याद आने लगी। गुल्ली ने शॉन को बताया था कि इस जंगल में एक चर्च है जो कि इविल नन का है और वो रात में वहाँ आती है। शॉन को अब डर लगने लगा है, कहीं गुल्ली की कही हुई बात सच ना हो जाए। शॉन अब कोई नई मुसीबत में नहीं फंसना चाहता, इसलिए वो यहाँ से जा रहा है। ये जगह कुछ ठीक नहीं लग रही। शॉन को रात गुजारने के लिए कोई और जगह ढूंढनी होगी।